और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को चुनाव आयोग को यानी कि राजीव कुमार को चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं पर नई दिल्ली विधानसभा में यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की है और केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि आप कार्यकर्ता पर हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी किया जाए और यही नहीं, इसके साथ ही आप कार्यकर्ताओं को टारगेट करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को पद से तुरंत हटाया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि लोकतंत्र हिंसा और भय के आगे नहीं झुक सकता और साथ ही चुनाव यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है स्वतंत्र हो और निष्पक्ष होनी चाहिए। महाकुंभ का आगाज होने के 21 दिन हो चुके हैं और साथ ही सुबह 10 बजे तक आंकड़े जारी हो गए। 72.36 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से अब तक 34.33 करोड़, जी हाँ, 34 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। वसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में बाहरी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है और श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने के लिए कहा गया है और ये नहीं, पार्किंग से वे शटल बस या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग तरह की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और सभी रेलवे स्टेशनों वन वे व्यवस्था पर लागू कर दी गई है और एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी तरफ से यानी कि साइड से निकासी होगी, यानी कि इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी है। किसको किधर से जाना है, किसको किधर से आना है, कहां पर वाहन को रोकना है, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद पहले से कर दी गई है। प्रयागराज में बसंत पंचमी स्नान से पहले ही संगम तट पर जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है, कई लोग जहां अपनी रजाई गद्दे लेकर पहुंचे हुए हैं और वहीं रुके हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार सायरन बजाकर लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ इसी वजह से हुई थी क्योंकि लोग वहीं पर सो गए थे, कई तरह की चीजें खुद निकल कर आई। यही वजह है प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा। श्रद्धालु बड़े बड़े बैग, खाने पीने का सामान, कंबल लेकर आए। प्रशासन की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को भी अब अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और ज्यादा अपडेट के साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है, अब तक क्या कुछ आंकड़े खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं? कल बसंत पंचमी का स्नान पर्व है और आज से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व है वो बड़ा सनातन धर्म में बड़ा उसका महत्व माना जाता है और कहा भी जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जो भी आस्था की डुबकी लगाता है, पवित्र नदियों में डुबकी लगाता है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी मनोइच्छा है, जो घर में सुख समृद्धि है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। बिल्कुल आशीष, एक बड़ी समस्या निकल कर आई थी कि संगम नोज वहां पर सभी श्रद्धालु जाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मान्यता अपौराणिक है, लेकिन कई अन्य घाट भी बनाए गए। क्या वहां पर इस बार भीड़ देखने को मिली? क्या अब की जागरूकता का असर देखने को मिला? देखिए, अगर बात किया जाए जिससे कि तो संगम का विशेष तौर पर महत्व है क्योंकि गंगा यमुना अगस्त सरस्वती का वहां मिलन होता है तो कहीं ना कहीं जरूर महत्व होता है। लेकिन अगर देखिए, आप अगर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम तट पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो महाकुंभ नगर क्षेत्र वहां पहुंच रहे हैं, तो तमाम जो साधु संत हैं, तमाम लोग का साफ तौर पर इनका कहना है कि आप अगर आते हैं तो गंगा चाहे आप चाहे संगम क्षेत्र में आए चाहे अन्य घाटों पर आए तो उसका उतना ही महत्व होता है। ये नहीं कि आप संगम क्षेत्र में ही ना है। तो सभी लोग से अपील भी करी गई है कि आप लोग किसी भी तरह से अगर आप किसी भी घाट पे पहुंचते हैं तो वहां पे स्नान ध्यान करें, दान पुण्य करें, उसका उतना ही महत्व होगा जितना आप संगम क्षेत्र में या त्रिवेणी के संगम तट पर जाके आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो पूरे तरीके से साधु संतों का अपील। लेकिन आशीष, एक समस्या फिर भी खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है कि पहले से, लेकिन इस बार ये तय कर दिया गया किसको कहाँ जाना है, किसको किस तरफ से आना है, वो रूट अलग कर दिए गए हैं। लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे वो रजाई गद्दे लेकर, गैस सिलेंडर, वो वही जस के तस कहीं पे भी अपना मार्ग बना लेते वहीं रहने का, वो कहीं ना कहीं समस्या साबित हो रही है।
देखिए निश्चित तौर पे कि देखिए जो भी श्रद्धालु आते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम आस्था की डुबकी संगम तट पर लगाएं, त्रिवेणी संगम पे लगाएं। तो उसको लेके वो एक दिन पहले से ही जो संगम के घाट बनाए गए वहां पे वो पूरे से इंतजाम से आते हैं, वहीं पे रहते हैं, सोते हैं। लेकिन इस बार पे निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, तमाम अधिकारियों से बात भी कर रहे थे, दिशा निर्देश भी दिए थे कि इस बार घाटों पे कोई किसी भी तरीके से श्रद्धालु नहीं रुकेंगे। बिल्कुल आशीष, श्रद्धालु नहीं रुकेंगे क्योंकि ये आस्था का सवाल है, ये आस्था की बात है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए। मिल्कीपुर सीट का रण बेहद दिलचस्प हो गया और अब एंट्री होने जा रही है एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इससे पहले आपने देखा था डिंपल यादव वहां पर रोड शो करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे आज, जहां जनसभा को यानी कि संबोधित कर देंगे। सारी पार्टी अपनी अपनी ताकत को झोंकती हुए नजर आई, लेकिन जब अब बारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो आज पहले जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो आपको बता दें कि कल भव्य रोड शो होगा। कल प्रचार अभियान का लास्ट दिन यानी कि आखिरी दिन होगा, उस दिन भव्य दिव्य रोड शो का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं तैयारी कर दी गई और चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, उनको कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सवाल है मिल्कीपुर का। लगातार जब लोकसभा में जब अयोध्या यानी कि फैजाबाद सीट हारी थी भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं किरकिरी देखने को मिली थी और उसी हार का बदला लेने का प्रयास पूरी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि सीएम योगी को आज संबोधित करेंगे और कल भव्य दिव्य यानी कि रोड शो होगा। और आज की अगर मैं बात करूं, सीएम योगी रामगंज के सर्वोदय इंटर कॉलेज मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और मिल्कीपुर उपचुनाव और अयोध्या विकास पर अपना बड़ा संबोधन देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी।